आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वन ऑफ इट्स काइंड बलेनो हमारे मध्य प्रदेश की। मैं भोपाल शहर में रहने वाला हूँ। हमारे मध्य प्रदेश शहर की ये गाड़ी है, बहुत बढ़िया मॉडिफाइड है। ये गाड़ी को देख के लगता है कि हाँ मॉडिफिकेशन कल्चर होना चाहिए, ऐसे मॉडिफिकेशंस को अलाउ करना चाहिए क्योंकि कुछ भी ओवर नहीं है। अब ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, किसकी जर्नी है, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। प्रिंस भैया प्लीज़। ये इस गाड़ी के ओनर हैं प्रिंस भैया। हाय। तो भैया कैसे आपने, मतलब ये आपकी इमेजिनेशन थी या मतलब ज़ीरो से, कहाँ से आपने कैसे शुरू करी पूरी जर्नी? इमेजिनेशन नहीं थी क्योंकि एक्चुअली कार लवर है जी। 2021 में गाड़ी ली थी मैंने। स्टार्ट मैंने बेस ट्यूब से किया था जी जी। और फिर बस मन करता गया, बनाते गए, फिर आज खड़े। स्टार्टिंग भैया ने भी नॉर्मली जैसे अपन सब करते हैं बेस ट्यूब छोटे से म्यूज़िक मोड से ही करी। उसकी बात करें तो रूफ पूरी रैप्ड है, शार्क फिन एंटीना रैप्ड है, स्पॉइलर गाड़ी में लगा हुआ है। ORVM पे वो बैटमैन कवर्स आपने लगवा रखे। अभी वो भी चेंज हो रहा है। हाँ, अभी कार्बन फाइबर के मंगवा। अच्छा। फेंडर पे, बोनट पे कार्बन फाइबर रैप है, आईलिड रैप्ड है, सामने स्प्लिटर लगा हुआ है। तो ये तो टच होता होगा हर जगह। कभी कभी मुश्किल आती है, गाड़ी लोवर्ड नहीं है इतनी, बट कभी ऐसे बम्प आते हैं जैसे इससे ही अपन निकले तो अभी मैं अगर यहाँ से नीचे उतारूंगा गाड़ी तो हल्का सा टच होता है, तो वो टर्न करके निकालनी पड़ती है। पिलर रैप। और ये विंडो पे जो भैया बता रहे हैं कि इनने एक कहाँ से, जापान कहाँ का, इंडोनेशिया का एक पेज था मेरे पास, ऐसे रैंडमली आ गया था, इंडोनेशियन पेज है वो। तो वो कार पे ऐसी सेम चीज़ कर रहे थे, तो काफ़ी अट्रैक्ट किया मुझे वो चीज़। तो बस यहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगे था लगाने में, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत स्किल्ड चाहिए, जो कि हमारे स्टेट में, हमारे शहर में नहीं मिलते हैं। रियर से बात करें तो नॉर्मल आपने रिफ्लेक्टर में LED लगवा रखा है। हाँ। टेल लाइट स्मोक करा रखे हैं, बूट पे भी आपने रैप करा रखा है, वो भी कार्बन फाइबर ही है। और ये जो क्रोम आता है कंपनी से, इसको भी रैप करा दिया। वो मैंने ग्लॉस करवाया। और ये स्पॉइलर लगवाया आपने, ये भी बैटमैन। बाहर से तो काफ़ी अच्छा आपने इसको लुक्स करवा रखे हैं। क्या कॉस्टिंग पड़ी थी रियर लुक वाले इसकी, मतलब पर्टिकुलर अगर अपन आइटम की बात करें तो? अगर मैं सिर्फ रेयर की बात करूँ तो फिर स्पॉइलर रैप सब मिला के 10-12 हज़ार के आसपास। मतलब मेजर कॉस्ट तो सिर्फ अलॉय की होगी फिर जो है इसमें? अलॉय है, वूफर सिस्टम है। कैसे, मतलब आपने ये पहली बार में ये लगवाया या कुछ इसमें भी 2-3 ऑल्ट्रेशंस लगे? क्योंकि जब अपन फील्ड में घुसते हैं तभी समझ में आता है कि क्या लगवाना है क्या नहीं। पहले तो एक सिंपल सी चीज़ है बेस ट्यूब। हाँ, सबको वही पता है। स्टार्टिंग में पहले मैंने बेस ट्यूब लगवाया था 12 इंची का यहीं पे, वोल्टेक कंपनी का। हाँ। बट फिर मेरे को बेस ज़्यादा पसंद है। लोग कहते हैं ट्रैवल नहीं आता, मिड्स लगवा लेते हैं, टोटल लगवा लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को बेस ज़्यादा पसंद है। पहले एक वूफर अपग्रेड किया मैंने। हाँ। फिर धीरे धीरे हुआ कि 2 वूफर लगाते हैं, तो फिर उसको अपग्रेड कर लिया। और लोगों की डिमांड में, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, वो कहते हैं कि भाई ट्रैवल तो आते नहीं है, तो उसके लिए 2 लगवाए। हाँ। इस जोकर सही, आपने इसको स्टिक कर रखा है? हाँ, स्टिक हुआ है ये बहुत रैंडम था, दिख गया मेरे को, मैं लगा कि चलो अच्छा लगेगा। बट वो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बूट खुल रहा है एकदम सामने वो। राइट। ये अलॉयज़ को लेके कैसी जर्नी थी आपकी? अलॉयज़ आपने कैसे डिज़ाइन फाइनल किया, क्या ऑप्शंस देखे थे इसके बारे में? अलॉयज़ का डिज़ाइन तो शुरू से मेरे को ये वाले पसंद थे। अच्छा। और एक वो सलमान खान की लाइफ में है ना कि शादी कब करोगे। हाँ। मेरे साथ वैसा हो गया था कि अलॉय कब लगवाओगे। पूरी गाड़ी मॉडिफाई हो गई बट अलॉयज़ बचे थे, व्हील कैप्स बचे थे। तो भैया बता रहे हैं कि वो अपने टायर पे कुछ ना कुछ लुक दिखे इसके लिए यहाँ टायर पेंट लगाते थे। जब अपने टायर पे बैजिंग रहती है MRF वगैरह की, मतलब सिर्फ अलॉयज़ बचे थे, बाकी सब कुछ हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो कितने आपकी इसको कॉस्टिंग पड़ी? आपने इसको कहाँ से मंगवाई? वही सेम दिल्ली से ही आया? ये भी दिल्ली से आया है। इनके पास ये 15 इंच में टायर साइज मैंने अपग्रेड नहीं किया क्योंकि अभी नॉट रिक्वायर्ड। तो टायर साइज वही है जो स्टॉक में आता है? स्टॉक है वही टायर लगे हैं इसमें। अच्छा। हाँ। इन फ्यूचर शायद कर लूँ मैं, तो अभी तक 15 इंच ही है ये। 30,000 कॉस्टिंग है इसकी। तो 4 अलॉयज़ आपने लगवाए। हाँ। और स्टेपनी में वही आपका स्टील रिम है? स्टेपनी में तो स्टील रिम लगा हुआ है। इंटीरियर में इसमें ये गियर नॉब चेंज है स्पार्को का, स्टीयरिंग रैप्ड है, कवर्ड है स्टीयरिंग वैसे स्टॉक है ना? स्टॉक है। हाँ। और ये सीट बेल्ट्स चेंज करा रखे हैं भैया ने स्पार्को के। इसके अलावा ये बूफर के स्विचेस है। और ये हूटर का नहीं, ये पहले बूफर के स्विच था पुराना। अच्छा। वो मैंने फिर नया लगवाया। और यहाँ डोर्स में ये एम्बियंट लाइट लगी हुई है, जो कि अभी अंदर बैठ के देखेंगे तब उसका अंतर समझ में आएगा। नाइस। सेम चीज़ नीचे भी आ रही है, बट अभी तो दिखेगा नहीं वो अंडर बॉडी लाइट में। दिन का टाइम, मतलब सेम कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है। सेम कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है। और ये पूरा भाई पीछे तक है, पीछे के डोर्स में भी है। नीचे एटमॉस्फेयर लगी हुई है, वो भी अभी दिन के टाइम पे नहीं दिखेंगी एटमॉस्फेयर लाइट्स। हाँ, दिख गई, चालू हो गई। काफ़ी अच्छा। और अंदर से टिंग टिंग करा रखा है, तो काफ़ी डार्क है। तो गर्म तो नहीं होती होगी गाड़ी? नहीं, हाँ इतनी तो नहीं होती, बट वही चैलेंज भी है कि ज़्यादा निकाल नहीं सकते दिन के अंदर गाड़ी आप।
तो अब अपन बात करें कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इसके मॉडिफिकेशन में, तो आप क्या बताना चाहोगे? सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया था वो मेरी म्यूजिक सिस्टम को लेके आया था, क्योंकि बेस ट्यूब, फिर वूफर, प्लस जो बेस हेड्स होते हैं जी, जैसे मेरे को बेस बहुत पसंद है जी जी, तो जो हमें मेन इशू आती है वो आती है वायरिंग की। हाँ, वायरिंग जल जाती है, वायरिंग उड़ जाती है, आगे एक फ्यूज़ लगता है तो वो फ्यूज़ भी उड़ जाता है। तो मेरे को मेन चैलेंज वहीं पे आया था, बाकी सब तो ठीक है, चलता रहता है। और अभी अलॉय का भी मेन चैलेंज था। इसके पहले मैंने सिल्वर अलॉय लगवाए थे विद सेम डिज़ाइन, गाड़ी पे इतने अच्छे लगे नहीं वो, फिर मैंने तुरंत चेंज करवाया, फिर मैंने ये ग्रे मंगवाए थे। तो इसके मतलब ऐसा कुछ कॉस्ट आपके मॉडिफिकेशन में जो कि आपको नुकसान में ही गया हो, क्योंकि जैसे आपने बेस ट्यूब का बताया तो वो एक तरीके से आपका नो लॉस नो प्रॉफिट ही हो गया। नुकसान तो मेरा ये एंड्रॉइड सिस्टम ही था यार। अच्छा, जो आपने एंड्रॉइड सिस्टम लगवाया था, मतलब सही में वो लगवाया, इसको निकलवाया, फिर दोबारा इसको लगवाया। एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या कॉन्टेक्ट्स होते तो कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे खर्चे की, तो बट जो मेरा एंड्रॉइड सिस्टम था, आई विश कि मैं वो 8-9 हज़ार रुपये उसमें नहीं डालता तो मैं कुछ कर लेता उसमें। वो हैंग होने लग गया होगा, ऑडियो आउटपुट नहीं आ रहा हो रहा था, आउटपुट तो बिल्कुल जीरो है उसमें, हैंग तो वो होता ही है ऑब्वियसली, आउटपुट बिल्कुल जीरो है उसमें। जो स्टॉक में है और जो सिंगल डन आता है, हाँ, सोनी का और पायनियर का, हाँ, आउटपुट आपको उसमें ही मिलेगा, एंड्रॉइड में नहीं मिलने वाला। मैं गाड़ी को आई थिंक बिलीव करे नहीं करे लोग, मैं 100 से ऊपर इसको लेके नहीं जाता, क्योंकि मन भी नहीं करता कि सुकून से चलने की आदत है मेरे को। अच्छा, आराम से चलो, आराम से चलेगा। नहीं, इस थॉट से हम लोग थोड़े अलग है। मेरी वो सीएनजी पर भी 140 जाती है। अच्छा, ओके। नहीं, कभी कभी जब एड्रेनलिन रश हो जाता तो भाई 120 पहुंचा देते, लेकिन यू नो हार्डली 2 to 4 टाइम्स हुआ होगा। आप नॉर्मल चलने वालों में से हो, हम वो हैं जो जिगजैग करके चलते रहते हैं। नहीं, एक्चुअली देखो कार के अंदर सामान लगा हुआ है ना, कि अगर मैं सारा जिगजैग करूंगा, हाँ, तो पीछे का सामान पूरा जिगजैग हो जाएगा, कुछ हो जाए, कुछ वायरिंग इधर उधर शॉर्ट हो जाए, इसी के लिए। एक बार अपन इसका ऑडियो देख लें बूफर का। श्योर। ये भी तो वाइब्रेट करता होगा आपका, तभी नीचे जैसे लोग बताते हैं। पूरा बहुत तेज वाइब्रेशन है वो, तो पीछे का पूरे सारे प्लास्टिक पार्ट्स आपको बार बार सेट करने पड़ते होंगे। आपको कितने साल हो गए इस गाड़ी को ओन करते हुए? 21 में ली थी ये, तो 5 साल। मैं इंदौर चला गया था 1 साल एक्चुअली, तो मेरे पास थी नहीं, ये भोपाल में थी। उसके बाद मैं 22 में वापस आया, 23 में मैंने बनाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे बनते गए। मैंने कोई भी काम एकदम से नहीं करवाया, हर चीज का मजा लिया मैंने। ऐसी अर्जेंसी नहीं थी कि नहीं मुझे ये कराना, मतलब ऐसा आज से 3 महीने में कंप्लीट करके दिखानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से करो काम। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप हड़बड़ी कर लोगे और आपने कुछ गलती कर दी, आप फिर रिग्रेट कर दो कि यार काश मैं रुक जाता, तो वो काश वाली फीलिंग मेरे को चाहिए नहीं। तो आपने आराम से प्रोसेस में भले ही 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, आराम से पहले रिसर्च कर लो पूरी, आपकी गाड़ी में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो फिर उसके बाद करवा लो काम आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो। आप अगर कोई इंसान जो ये वीडियो देख रहा हो जो अपनी बलेनो मॉडिफाई करवाना चाह रहा हो, तो आप उसको क्या एक पर्सनल सजेशन दोगे इस गाड़ी से रिलेटेड? पर्सनल सजेशन तो ये रहेगा कि डैम्पिंग पहले करवाओ आप, बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी, उसमें आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको मॉडिफाई करवाओगे अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे हैवी मोड कर लो, आप नॉर्मली भी कुछ करवाओगे, जैसे स्वेटर लगवा लिया आपने, काफ़ी अच्छे लगेंगे वो। वूफर लगवा लो, वो भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। आप लोग भैया के पेज पे, भैया का पेज साइरस नाम से ही है, गाड़ी का नाम साइरस है। आप इनके पेज पे जाके पूरी जर्नी देख सकते हो जो भैया बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। उनने भी एक साथ इतने सारे मॉड्स नहीं करवाए। मैंने भैया की जर्नी देखी, उनने पहले अपनी गाड़ी में पहले स्प्लिटर लगवाया, सपोज एक बार उनने स्प्लिटर लगवाया, फिर अगले कुछ 2-3 महीनों बाद आगे उनने फ्रंट का वो लगवाया, फ्रंट लिप जिसे कहते हैं। ऐसे धीरे धीरे भैया ने मॉड्स करवाए, और सबसे लास्ट मॉड मुझे लग रहा है अलॉय व्हील्स ही थे आपके। अभी करंट में तो अलॉय व्हील्स ही लास्ट, और मतलब 2-2.5 साल की प्रोसेस के बाद इनने जाके अलॉयज लगवाए, जो कि बहुत सारे लोग तो शोरूम से निकलवाते से लगवा लेते हैं अलॉयज। तो अगर आप भी मॉड करना चाह रहे हो अपनी कार को, या आप प्लान में कर रहे हो, तो एज अ जर्नी ही उस चीज़ को ट्रीट करो जैसा भैया बता रहे हैं। और अगर आप पहले अपग्रेड कर भी रहे हो तो डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। अगर आप मेरे पेज पे भी जाएंगे तो जो मेरी व्हील कैप्स मेरी हील्स है, अगर आप देखो उसमें स्टैंड आउट करती है वो, क्योंकि यू नो आप कैसे उसको अपना लुक दे रहे हो, कैसे टेस्ट दे रहे हो अपना, दैट मैटर्स। एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर से लोगों को कैसी दिख रही है दैट डजंट मैटर। आप अंदर बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है कि मैं अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहा हूँ रोड पे, वो चीज मैटर। अगर आप सेटिस्फाइड हो ना तो सामने वाला तो फिर आपको अप्रिशिएट करेगा ही। एग्जैक्टली। और एक अमेजिंग चीज़ जो कि इंटीरियर में भैया ने कर रखी है वो है हैंड रिटन। ये आप लोग को अभी दिखेगा नहीं, अब शायद दिख रहा होगा।
GTA सैन एंड्रियास और GTA वाई सिटी अपनी सीट्स के पीछे लिखवा रखा है। इसकी क्या जर्नी है ये भैया से पूछते हैं। ये कुछ आफ्टर मार्केट बाहर से नहीं करवाया है, इसको हैंड टर्न ही किया है खुद से। क्या लॉजिक था, कैसे आपके दिमाग में आया इसको करने का? काफी लोगों को रिलेटेबल रहेगा, सबने GTA खेला हुआ है। जी जी जी, सबने वहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियाँ चलाई हैं, सिर्फ गाड़ियाँ चलाने के लिए ही वो गेम खेलते थे अपन। तो एक रहता है कि हाँ यार GTA का एक कुछ ना कुछ स्टिकर होना चाहिए यहाँ पे, तो उसको ऐसे कटिंग करके पूरी हाथ से स्प्रे पेंट से उसको पूरा पेंट किया था, ये दोनों चीज़ों तो स्टिकर लिया, उसकी कटिंग करी और फिर उसको लगाया, उसको पूरा लेपे निकाला, हाँ। फिर उसको लिख के कटिंग करी, तो उसको स्टिक करके स्प्रे पेंट से पेंट किया। बहुत अच्छा लग रहा है वो। पार्सल ट्रे क्यों हटा रखी है आपने? मुझे बूट में पार्सल ट्रे नहीं दिख रही। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉइस करती है वो, जी, जी। कि ये बस से तो इतना आउटपुट भी नहीं आ पाता बाहर, इसको फ्लो चाहिए बेस के लिए। तो कितनी ओवरऑल ऐसा बात करें पैकेज की, तो कितना आपको कॉस्ट पड़ा था इसका अपग्रेडिंग का, फ्रॉम 0 टू अभी तक जितने भी मॉड्स हुए हैं? प्रेजेंट डे पे आज खड़े हैं, हाँ 1.5 लग चुके हैं गाड़ी के अंदर। 1.5 ऊपर से विद अलॉयज। विद अलॉयज क्योंकि अभी अपग्रेड हुआ है। गाड़ी को अगर बना रहे हो तो ऐसी बनाओ कि देखने में अच्छी लगे, जो कि भैया की गाड़ी लगती है, इसलिए मैंने उनको अप्रोच किया था इस रिव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच। बस यही था इस वीडियो के लिए। अगर आप लोग को चाहिए हो, जानना हो इस गाड़ी के बारे में और भी इन डिटेल, तो भैया से हम फ्यूचर में कनेक्टेड तो रहेंगे ही। एज अ प्रोडक्ट भी हम जान सकते हैं, और मॉडिफिकेशन की जर्नी जब भी फाइनल होगी तो प्लीज़ मैं एक बार फिर आपका रिव्यू करना चाहूँगा। ऑलवेज अप फॉर यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।